Mr. Sham Tiwari. He is the Director of Sub Infra Project Management Private Limited. He has more than 16 years of experience in procurement contracts in construction and infrastructure industries. Subintra Project offer contract and consultancy services for projects in the field of road, highways, railways, metro, and water projects. Today, Mr. Sham will talk on strategic acquisition and project management for mining and earth moving equipment. I welcome Mr. Sham Tiwari. तो जिस इंडस्ट्री से मनीष भाई और तारिक जी हम लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे एक सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है बीइंग एज ए परचेज मैनेजर कि हम लोग मशीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि किस तरह की मशीन को एग्जैक्ट हमारा काम कर सके। तो एक तो चैलेंज हमारा इंडस्ट्री का ये रहता है। दूसरा चैलेंज क्या रहता है, जब हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उस समय हमारे को नॉलेज नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली हूँ और परचेज से रिलेटेड हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि सेल्स में तो बहुत टाइम होता है, बट परचेज में जिस दिन हम आपको वर्क ऑर्डर देते हैं ना, उसके दूसरे दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी मशीन आ जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। सब राइट है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और डेफिनेटली आप ये अगर हम यही हम लोग की कोशिश है कि अपने जो भी माइनिंग के पार्टनर्स हैं वो उनको एजुकेट करें कि सारी इतनी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और उनसे वो लोग फायदा उठा सकते हैं। अभी क्या प्रैक्टिकली मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करूंगा क्योंकि अब ना टेक्निकल मशीन के बारे में ज्यादा है, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी जो टेंडर देखो ना तो -26% माइनस पे टेंडर जा रहा है ड्यू टू बिग कंपटीशन है। और उस समय हमें तीन चीजों को कंट्रोल करना, एक तो माइनिंग के अंदर हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा जाती है क्योंकि वहाँ बहुत रॉ मटेरियल जो सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट लगता है ना, चाहे वो रोड हो, बिल्डिंग हो, रेलवे हो, उस समय सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है वो उसमें सबसे ज्यादा जो मेन प्रोडक्ट है ना वो है एग्रीगेट। और एग्रीगेट का सीधा रिलेशन जो है एनवायरमेंट से है, नो डाउट। अब इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हमें तो पहाड़ तो तोड़ने ही पड़ेंगे, लेकिन आपकी जो मशीन देखा है ना कि सरफेस की कैसे माइनिंग कर सकते हैं, कंट्रोल ब्लास्टिंग, और जैसे कि जो हैजर्ड्स आते हैं काम करते समय उनको बहुत अच्छे तरीके से आपकी मशीन है। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ तीनों पैनलिस्ट से, जो मनीष भाई भी हैं, कि आज की डेट में मैं गुड़गांव में बैठता हूँ और हमारे पास जो बेल्ट है, राजस्थान की बेल्ट है, हरियाणा बेल्ट है, एमपी की बेल्ट है, मेरे यूपी की कवरई की बेल्ट है। यहाँ पे ना लोग रियल बताऊं कि सब तो 90% लोग रॉन्ग मशीन खरीद लेते हैं, मतलब ओल्ड टेक्नोलॉजी की मशीन खरीद लेते हैं, नया नॉलेज नहीं होता है। अब आपकी चीजों को टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो हम लोग बहुत अच्छा उसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ स्नैपशॉट दिखाना चाहता हूं क्योंकि मैं स्पेशलाइज हम NHI मोर्स और NHI डिजिटल का है, तो मैं आपको कुछ स्नैपशॉट बताता हूँ कि अभी जो माइनिंग का इंडस्ट्री में फोकस है वो कितना बड़ा फोकस है। मैं आपको एक ब्रीफिंग देता हूँ। राइट नाउ अभी 104 प्रोजेक्ट अभी अवार्ड हुए हैं, NHI ने इस साल किए हैं, जिनकी वैल्यूएशन अगर काउंट करें तो मोर देन 5 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं। अभी इस समय 477 प्रोजेक्ट प्लानिंग में है, मतलब आने वाले 2 सालों के अंदर 477 प्रोजेक्ट अंडर पाइपलाइन में है। 117 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 117 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अवार्डेड हो गए हैं और अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। एंड नाउ NHI के 460 प्रोजेक्ट अंडर रनिंग है। तो अभी जो DPR में हम लोग ऐसा चाहे, इंडस्ट्री चाहे, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं स्ट्रेटजी के साथ में कि गवर्नमेंट को बोले कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के सहारे, मतलब जहाँ पे एनवायरनमेंट कम हो उस मशीनों को इंट्रोड्यूस करा के अपने BOQ के अंदर कंपलसरी करा सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण को एक अच्छा हेल्दी पर्यावरण, देखो नुकसान तो होगा, ये बात तो पक्का है कि पत्थर ऐसे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे तरीके से करें। और सबसे ज्यादा जरूरत है हमको इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस करने की, कि जितने भी अब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, आप हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, करोड़ों रुपए की मशीन है, लेकिन वो उनको नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सी मशीन और उनको लैंग्वेज में कैसे कर सकें, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है। और फ्यूल के लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक में कुछ लेके आए मशीन, CNG में लेके आए, या LPG में तो नहीं है पॉसिबल, नहीं तो बायोडीजल्स में लेके आए, ऐसी मशीनों को सर लाइए। और आपकी टेक्नोलॉजी मुझे अच्छी लगी है और मैं भी
फर्स्ट टाइम मेरा B2B का है। थैंक यू मेघा जी और पूरी इंटायर टीम B2B में। तो आप लोगों की मशीन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं रिकमेंड भी करूंगा कहाँ से, क्योंकि बीइंग एज ए परचेज मैनेजर और मैं लगभग अभी 3000 कंपनियों को सर्विस देता हूँ जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। अगर आप लोग इच्छा हो तो मैं दिखा सकता हूँ कि फ्यूचर में भी कौन कौन से प्रोजेक्ट NHAI के आने वाले हैं। मेरे पास पूरा कंप्लीट डेटा रिकॉर्ड रहता है। अगर आप लोग इच्छा हो तो 2 मिनट में आपको दिखा सकता हूँ कि कौन कौन सी मशीन, तो आप अपना फोकस कर सकते हैं कौन से इलाके में आपका फोकस है। ये इजीली अवेलेबल है, मेरे पास से भी मिल जाएगा, पैनलिस्ट को मैं दे भी दूंगा। अगर आप इच्छा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए सर, ये एक रिपोर्ट है लिस्ट ऑफ सिविल वर्क अवार्डेड टिल डेट। ये 2/3/2022 तक की है कि अब तक NHAI ने कौन कौन कंपनी को काम दिया है। ये पूरा डील होता है इसके अंदर। मतलब अगर कहें कि पूरी ये जो समरी है, ये पूरी समरी होती है इसके अंदर कि कौन कौन कंपनी को क्या क्या काम दिया गया है, जिसमें से प्रोजेक्ट का नेम लिखा है, NH का नंबर है, टोटल लेंथ कितनी है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कौन सी कंपनी को मिला है, उसका कंसल्टेंट कौन है और ये प्रोजेक्ट किसका अवार्ड हुआ, इसकी पूरी समरी रहती है। तो ये प्रोजेक्ट है जो अवार्डेड हो गए हैं टिल डेट तक। ये इस साल का पूरा रिकॉर्ड है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट अवार्ड हुए हैं। इसके अंदर पूरा कंप्लीट और ये सर्टिफाइड बाय द NHAI है सर। वी आर द मेन प्रोड्यूसर, इस इंफॉर्मेशन को हम ही लोग बनाते हैं। तो इस पे लगभग ये 104 नए प्रोजेक्ट अवार्ड किए हैं इस साल NHAI में, जो कि अभी ये स्टार्ट होने हैं सब प्रोजेक्ट, क्योंकि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में 3 से 4 महीना लग जाता है। तो ये 104 प्रोजेक्ट्स हैं जो अब तक अवार्ड हुए हैं। इसके साथ ही ये बैलेंस है। अब ये बैलेंस ऑफ अवार्ड में लगभग 477 प्रोजेक्ट्स हैं। आप यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मुझे अपने बिजनेस में किस तरह की मशीनों को कहाँ पे मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी DPR स्टेट के प्रोजेक्ट हैं सारे DPR लिखे हुए हैं। कौन सा DPR कहाँ बन रहा है, इसके सारे प्रोजेक्ट की पाइपलाइंस है। ये देखिए, ये बैलेंस ऑफ अवार्ड है। ये इस साल सर बैलेंस अवार्ड है। 477 प्रोजेक्ट इस साल अवार्ड होने हैं, जिनका स्टेज अभी DPR स्टेज में चल रहा है। और यहाँ पे DPR कंसल्टेंट का नाम भी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग अपना बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ये कौन से RO में कितने प्रोजेक्ट है, चेन्नई में क्या RO है, पूरा डिटेल्स है इसके अंदर। तीसरा है अवार्डेड बट नॉट स्टार्टेड। अगर आप बिजनेस है तो डेफिनेटली आप सेल्स के लोग हैं तो बिजनेस करना चाहेंगे, तो यहाँ पे 117 प्रोजेक्ट है जो अवार्ड कर दिए गए हैं, बट अभी तक ये चालू नहीं हुए हैं प्रोजेक्ट। इनमें सभी का डिटेल्स है उस कंपनी के अंदर, और ये सब डेटाबेस NHAI के। Tiwari, can you also share what is the total amount of this project comes to approximate? सर वो डेटाबेस हमारा एक्सेल पे है, जिसके अंदर वो दिखा सकते हैं, बट इनकी वैल्यूएशन लगभग 5 लाख करोड़ से ऊपर की है सब मिला के। पूरा जो DPR में है और आ चुके हैं दे जाए, ये पूरा डेटाबेस है। इसमें LOI डेट भी लिखा होता है। All these are greenfield projects, you mean? यस सर, ग्रीनफील्ड भी है सारे, इसमें सारे हैं, NHAI के सारे हैं सर। Okay, and this belongs to which are the major states in India that grabs maximum amount of investment in mining and say earth moving, if you can classify that? सर ये एग्जैक्ट तो नहीं है, बट ज्यादातर काम जो चल रहा है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में ज्यादा चल रहा है। आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, और अभी शुरुआत हुआ है इधर जम्मू साइड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बहुत है। मतलब 60-70% स्कोप है वहाँ पे। Okay, so majority you say that it is the north belt, north end. नॉर्थ belt. हाँ, तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है सब करने के लिए, तो बहुत अच्छा है सर। और हमारे पास जैसे इंडिया में NHAI मोर NHAI डिटेल में कुछ भी होता है, रियल टाइम का ट्रैक रहता है कि आज NHAI में क्या हुआ, कौन से प्रोजेक्ट आएगा, DPR कब आएगा, वो सब रियल टाइम कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। तो थैंक यू।